और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं वॉर जोन से जुड़ी आज की सबसे अहम खबरें। तो बिग बैटल में सबसे पहले बात समंदर में भारत की बढ़ने वाली ताकत की। इंडियन नेवी यूं तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में शुमार है, लेकिन अब उसकी ताकत और बढ़ने वाली है। भारतीय नौसेना को 1-2 नहीं 6 महाबली मिलने वाले हैं, जिनके आने की आहट भर से समंदर में अपना दबदबा बढ़ाने में जुटे चीन में खलबली मच गई। चंद सेकंड में शिकार की तलाश और फिर उसका काम तमाम। समंदर की गहराइयों में ये बिना आहट के एक चलती फिरती आर्मी है। लहरें शांत हो या फिर तेज तूफान, ये एक बार दुश्मन को पहचान ले तो इसका वार कभी खाली नहीं जाता। सबमरीन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पनडुब्बी के नाम से भी जाना जाता है। सबमरीन पानी के भीतर तबाही मचाने वाला वो लड़ाका है जिससे दुनिया का हर मुल्क कांपता है। भारतीय नौसेना ऐसी 16 पनडुब्बियों से लैस है। इनमें अरिहंत क्लास की 1 और कलवरी क्लास की 4 पनडुब्बियां हैं। सिंधुदुर्ग क्लास की 7 और शिशुमार क्लास की 4 सबमरीन हैं। ये सभी अटैक सबमरीन हैं। इनके अलावा इंडियन नेवी के पास 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं। इन 18 पनडुब्बियों पर जिम्मेदारी है भारत की 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा की। अरब सागर से लेकर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक सुरक्षा का जिम्मा समंदर के इन्हीं लड़ाकों पर है। भारत के पास जो पनडुब्बियां हैं, अब उनमें से अधिकतर कई पुरानी पड़ चुकी हैं। लिहाजा भारतीय नौसेना को नई पनडुब्बियों की जरूरत महसूस की जा रही है और अब ये जरूरत पूरी भी होती दिख रही है। भारत को मिलने वाली हैं 6 नई सबमरीन। समंदर में चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। दुनिया भर के समंदर पर चीन कब्जा करने का जो मंसूबा पाल रहा है, उन मंसूबों पर लगाम कसने के लिए भारत भी समंदर में अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में वो जर्मनी से 6 पनडुब्बियां बनाने की डील सील करने वाला है। जर्मनी से पनडुब्बियों की डील होगी सील। जर्मनी से इन पनडुब्बियों को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत खरीदा जा सकता है। जर्मनी के रक्षा मंत्री की 6 जून को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात होने वाली है। इसी मुलाकात के दौरान 50,000 करोड़ की लागत वाली 6 पनडुब्बियों की डील फाइनल हो सकती है। भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75I के तहत इन 6 पनडुब्बियों की डील पर मुहर लग सकती है। जर्मनी से 50,000 करोड़ की डील, जिसमें 6 सबमरीन्स खरीदी जा सकती हैं, यह भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन पनडुब्बियों के द्वारा चीन के जो मंसूबे हैं भारत को समुद्री रास्ते से घेरने के, उनको असफल किया जा सकता है। प्रोजेक्ट 75I वो सपना है जिसे हिंदुस्तान ने करीब 20 साल पहले देखा था। इसी प्लान के तहत देश में ही जर्मनी की मदद से 6 ताकतवर सबमरीन बनाई जाएंगी, जो डीजल इलेक्ट्रिक बेस्ड होंगी। स्टील तकनीक वाली होंगी नई पनडुब्बियां। इन सबमरीन के निर्माण में करीब 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये सभी सबमरीन स्टील तकनीक से लैस होंगी, जिन्हें रडार भी पकड़ नहीं पाएंगे। इन सबमरीन के आ जाने से समंदर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, जिसके बाद समंदर में चीन की नापाक कोशिशों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। जर्मनी से खरीदने वाली 6 पनडुब्बियां ये भारतीय सेना को बहुत मदद करेंगी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लेकर डिजिबोती तक के समुद्री रास्ते पे अपना पेट्रोलिंग करने के लिए, क्योंकि ये समुद्री रास्ता
चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन का 60% कारोबार इस समुद्री रास्ते पे होता है। और यदि भारतीय नौसेना चाहे तो इन पनडुब्बियों के द्वारा इस समुद्री रास्ते पर चीन को रोक सकती है। फिलहाल भारत के पास जो सबसे ताकतवर सबमरीन है वो है आईएनएस अरिहंत, जिसका मतलब होता है दुश्मन को नष्ट करने वाला, यानी इसके प्रहार से दुश्मन का विनाश निश्चित है। आईएनएस अरिहंत भारत की पहली न्यूक्लियर सबमरीन है। आईएनएस अरिहंत का वजन 6000 टन है। ये परमाणु मिसाइल लॉन्च कर सकती है। 15 शॉर्ट रेंज और 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से ये लैस है। 3500 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। आईएनएस अरिहंत को विध्वंसक बनाने के लिए इसे 4 K4 अंडर वाटर बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस किया गया है, यानी हिंदुस्तान के इस योद्धा के आगे दुश्मन का खात्मा तय है। अब अपनी समुद्री ताकत को और बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिससे दुश्मन पानी के नीचे से भी देश की ओर आंख उठाने की हिम्मत न कर पाए। इसी के तहत नई 6 सुपर सबमरीन बनाने की तैयारी है, जो समंदर में ही दुश्मन की कब्र खोद देंगी और हिंदुस्तान बनेगा समंदर का शहंशाह। टीम न्यूज नेशन। और लास्ट की बात में अब बात ड्रैगन की